जय हिंद दोस्तों, आ जाओ मेरे शेर शेरनियों। आज इस जेबी कोचिंग में आप सभी को स्वागत है। आज बहुत ही मजेदार सेशन लेके आ रहे हैं जो आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम के व्यू से अगर तैयारी कर रहे हो तो एकदम 100% है कि 101% की अगर चैलेंज रखो तभी ये सिलेबस कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर कम से कम 5 या 6 नंबर दे के ही जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर है और इसका कोई भी कितना हो भी गुणगान करें तभी भी कम है। तो हो चुकी आगाज रण की, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो मिल जाओ मेरे साथ, अगर तुम्हें जीतना है, मंजिल को पाना है तो आ जाओ मेरे साथ और इस सेशन को हम लोग तैयार करते हैं। बहुत ही परिश्रम के साथ हमने तैयार किया है। देखना कितना मजा आने वाला है और कितना आसानी से हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो आओ मिलकर देखते हैं आज का सेशन में क्या है। तो देखो आज का जो सेशन है अवतल दर्पण विज्ञान से रिलेटेड एक कदम हलवा है। अगर लास्ट तक देखोगे 100% तैयार हो जाएगा। देख लेना एग्जाम में 100% इसे कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर या तो न्यूमेरिकल या तो तुम्हें ये ही प्रूव करने के लिए आ जाए। तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखना, फिगर को कंप्लीट करते हैं। फिगर समझ में आ गया तो समझ जाओ कि एकदम हलवा है। तो चलो देखते हैं, देखना ध्यान से। ये देखो ये क्या है, अवतल दर्पण, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर्स। कॉनकेव मिरर्स है तो अब देख लेना कॉनकेव कहते किसके हैं। कहते किसको है कि जिसके बाहरी सतह पे का हो कलई की जाए और उभरी जो उसके भीतरी सतह है, अगर भीतरी सतह से अगर प्रवर्तन हो तो उसी तो कहते हैं। तो देखो इसको बाहरी सतह पे हमने कलई कर दिया है। अब देखो हम लोग क्या करना है, इसका प्रूफ करना है। इसका अवतल दर्पण का जो फॉर्मूला है उसे प्रूफ करते हैं। तो देखना ध्यान से। अब प्रूफ करने से लिए इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। मान लो कि हम कहीं ए पे वस्तु को रखते हैं, वस्तु को क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, जो मान लेते हैं कि ओ डैश पे है। तो सबसे पहला किरण जो चलता है, देखना मुख अक्ष के समानांतर जाता है। ये मुख अक्ष के जब समानांतर गया तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे गया और पुनः यह ऐसे करके चला जाता है। और जो जाता है मेरे साथियों वो होता है यफ से जाता है। जो पहला जो किरण होता है मुख अक्ष से जाएगा और मुख्य फोकस से होकर के क्या होगा, बाहर चला जाएगा। जो जहां पे मिला है इसे हम मान लेते हैं कि ए है। अब देखना ध्यान से, द्वितीय किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है अब पुनः इसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो देखना ये जाएगी वक्रता केंद्र से और ये जहां काटेगा इस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो देख लेना इसको भी हम मान लेते हैं कि क्या है, आई डैश। देख लेना इसे, ये देख लेना ये हो गया पी। हम देख लो एक कुछ पल के लिए ले लेते हैं का, जब दर्पण का कुछ बड़ा द्वारक होता है उस कंडीशन में ले लेते हैं, इसको मानते हैं लंब। लेकिन देखना एक ऐसा भी टाइम आएगा कि ये जब इस दर्पण का द्वारक एक कदम छोटा हो जाएगा, जब ये इतना समीप पी का आ जाएगा तो ये भी दूरियां इसके समीप हो जाता है। तो चलो अब देखो मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। तो देखो अगर इसका लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो लो इसे मान लेते हैं M1 M2। देख लो इसे M1 M2, तो देख लेना यहाँ पे है तो यहाँ पे B मान लेते हैं। तो अब देख लो अगर इसका थ्योरी लिखना है ज्यादा ना तो कैसे लिखना है हम आगे चलो बता देंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे देखना ध्यान से, ये देख लो ध्यान से, ये ओ डैश पे वस्तु रखी गई है। इसका जो प्रथम किरण है ऐसे जा रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात आई मुख्य फोकस से होकर के बाहर निकलती है। द्वितीय किरण जो जा रही है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। और जहां ये दोनों किरण काटते हैं ना, इस वस्तु का क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलो इसको हमने फिगर तो कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं इसे प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या क्या है उसे पहले मान लेते हैं। तो देखना ध्यान से कॉपी और कलम साथ में लिख बैठो, क्योंकि नोट बना लेना, क्योंकि मैं आगे मिटाता रहूंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाते रहेंगे। चलो बैठते हैं, देखते हैं। तो देखो लिखेंगे दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। देखना दर्पण से जो ये दर्पण के जो ध्रुव है इसी से जो भी दूरियां नापेंगे ये दर्पण के ध्रुव से ही नापेंगे। इतना कॉन्सेप्ट कर लेना, जैसे जैसे होगा अब हम तुम्हें बताते रहेंगे। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे ये जो पी है ना यहीं से नापेंगे, यहाँ तक की दूरी क्या है
हम देखना हम इसे कह सकते हैं का PO है। अब PO है तो भैया यहाँ पे लिखेंगे का माइनस का U। माइनस का U क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये देख लेना आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। जब आपतित किरण के विपरीत दिशा में होती है तो सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। आपतित किरण के जब दिशा में ली जाती है तो उस कंडीशन में सभी दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण के देखना जब ये मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होती है तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो चलो यही कंसेप्ट करके अब देख लेना ये PO बराबर U हो गया। अब देख लेना दर्पण के, अब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी हो गई तो भैया प्रतिबिंब की दूरी ना, यह प्रतिबिंब है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी तो लिखेंगे दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी PI बराबर क्या होगा आपका माइनस का V मान लेंगे। अब देख लेना लिखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी तो PC बराबर -R। अब देखो लिख सकते हैं का दर्पण की फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या बनेगा आपका, यहां से देखना यहां से PF, तो PF बराबर क्या होगा माइनस का F। हमने सभी दूरियां नाप लिया। अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, अतः यह सभी दूरियां आपतित किरण के विपरीत नापी गई है, इसलिए यह दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो देख लेना हमने इतना लिख दिया। अब इतना लिखने से बहुत है, अगर लिखना होगा तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन इतना लिख के आओगे एकदम नंबर पूरा मिलेगा। तो देखना अभी तक तो हमने इस फिगर का और इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका था हमने यहाँ पे लिख ली है। अब देखो जब सबको लिख लिए हैं तो अब क्या कर सकते हैं, तो देखना ध्यान से। अब यहाँ पे देखना ये भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, देखना ये भी एक समकोण है, ये भी एक समकोण है। तो जो जो समकोण त्रिभुज मिलेंगे हम उनके अनुसार से चलेंगे और बहुत हलवे की तरह से उनको प्रूव कर लेंगे। तो देख लेना अब यहाँ पे है तो हम देखना सबसे पहले नंबर 1 पे ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। तो देख लेना ये और ये दो कोणों में चल रहा है तो लिखेंगे का त्रिभुज। देखना यहाँ पे डैश मान लेना O डैश C और त्रिभुज I डैश C समकोणिक है। समकोणिक होता है तो क्या करते हैं, तो देखना O डैश बट्टा में I डैश लगा लो, I डैश बराबर क्या लिखेंगे OC बट्टा में आपका CI। हो गया समीकरण नंबर 1I। अब देखना दूसरा त्रिभुज क्या कर सकते हैं, इस वाले में और इस वाले में चलते हैं तो लिखेंगे का पुनः चलते हैं इसमें। तो देखना त्रिभुज किस में चलते हैं, तो AN F और त्रिभुज देखना यहाँ पे I डैश F में। तो देख लेना ध्यान से, लिखेंगे का AN बट्टा में I डैश, क्योंकि इसके बट्टे में इसका प्रतिबिंब की
मतलब ये इसका लंब लेंगे तो इसका लंब लेंगे। अब देख लेना इसका लेंगे का आपका आन एफ बट्टा में आई आपका एफ आई। ठीक, अब देख लेना ध्यान से, परंतु यहां पर देखना कर रहे हैं, परंतु परंतु ए एन जो क्या है ओ डैश के बराबर है, तो लिख सकते हैं का ए एन बराबर में ओ आपका ओ डैश हो गया। तो अब देखना ध्यान से, अब जब हो गया तो एक कंडीशन और आता है, तो पहले इसे क्या कर देते हैं। अब देख लेना जब दर्पण का द्वारक इतना छोटा हो जाए तो यहीं पे या कर देते हैं, देखना ध्यान से, या इसको भी निपटारा कर लेते हैं। तो देखना ध्यान से, जब ए पी, ये जो ए पी है ना, जब इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है जब दर्पण का द्वारा, तो ये जो बिंदु है ना पी पे आ जाता है, उस कंडीशन पे तो ये दूरियां क्या होती है, इसके समीप चला जाता है। तो जो एन एफ है ना, तो देखना एन एफ है, तो हम इसको एफ पी भी लिख सकते हैं, चाहे पी एफ लिख सकते हैं। तो अब देखना ध्यान से, इनको चेंज करते हैं, तो ए एन के जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डैश बट्टा में आई डैश। अब इनके बराबर देखना ध्यान से, एन एफ के बराबर लिख सकते हैं का एफ पी, बट्टा में लिख सकते हैं का एफ आई। अब देखना ये समीकरण नंबर 2 बन गया। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 से अब निपटारा इनका करते हैं, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हो, तो देखना ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में तो देखना ये वाला वैल्यू यहां पर रख सकते हो, चाहे ये वाला वैल्यू यहां पर रख सकते हो। तो लिखेंगे का समीकरण 1 और 2 से तो देखना अब बनेगा क्या, लिख सकते हैं का ओ सी बट्टा में सी आई, अब बराबर ये देखना एफ पी बट्टा में एफ आई। अब देखना ये समीकरण नंबर मान लो, या तो छोड़ो यहीं पे रखने देते हैं। तो देख लेना, अब हम इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, तो देख लो एक बार और देख लो। ये देखना दर्पण की जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है पीओ, तो ये क्या बना है माइनस यू। अब दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी भी आई माइनस बी बनेगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बनेगा, फोकस दूरी एफ बनेगी। ये सभी दूरियां क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए इसको ऋणात्मक ली गई है। अब देख लेना इस समकोण में, तो देखना ध्यान से, इसको हम पूरा ये कर दिए हैं, मतलब त्रिभुज ओ डैश सी में, और ये त्रिभुज ले लिए है का आपका आई डैश सी में। ये क्या है समकोणिक है, समकोणिक होने का मतलब जिनका कोण का हो 90 अंश हो। अब 90 अंश हो गए, पुनः हमने समीकरण इनका बना लिया, इनके बट्टे इनका और पुनः इनका ओसी बट्टे में आपका क्या बन गया सी आई। हमने दोनों को ले लिया, समीकरण 1 बन गया था। अब देख लेना ये पुनः इस वाले इसमें त्रिभुज में और इसमें भी दोनों समकोण, क्योंकि यहाँ भी समकोण और यहाँ पे भी समकोण बनाएंगे, उस कंडीशन में हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखना ध्यान से, ए एन, क्योंकि ए एन क्या है इस वस्तु के बराबर है, ये इस वस्तु के बराबर है, इसलिए हमने ओ डैश ए एन बराबर ओ डैश। अब इसमें निपटारा देखना, जो एन एफ एन है, जो एन एफ है, तो इतना ये दर्पण का द्वारक छोटा हो जा रहा है कि इनके जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं। अब हमने ये समीकरण देखना, इन समीकरण में बना लिए, जो समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 और 2 से हमने ये मान निकाल लिए। अब देखना इसे मिटाते हैं, तो नोट डाउन जरूर करना, एक कदम हलवा लगेगा, देख लेना, अगर जो भी डाउट है ना आउट जरूर करना। चलो आगे देखते हैं। देखना यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में कर दिए हैं कि ये वस्तु की दूरी हो गई, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी, ये समीकरण हमको मिल गया था। अब देख लेना इस ओ सी को क्या लिख सकते हैं, सी आई। देखना ओ सी है ना, तो सभी दूरियां क्या नापना है, दर्पण के जो ध्रुव होता है वहां से नापना है, तो लेकर आओ यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। तो देखो ओ सी को क्या लिख सकते हो, तो इसमें देखना ओ सी को, देखना ओ सी को क्या कर सकते हैं भैया, पी ओ में से क्या कर दें, पी ओ में से आपका पी सी को घटा दें, तो हमारा दूरिया क्या मिल जाएगा, यही ना दूरी मिलेगा। अब देखना ध्यान से, सी आई है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी है, हमको नापना है दर्पण से ध्रुव से, तो लिख सकते हैं का पी सी। अब पी सी में से क्या करते हैं भैया, ये यहां से पी आई को घटा देते हैं, तो पी आई घट गया। अब देखना ध्यान से, इसको पी एफ
पी एफ तो भैया क्लियर है, तो हम यहाँ पे इसको एफ पी लिख दें, तो एफ पी जो है मेरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एफ आई, तो एफ आई मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको लेना है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं का पी आई में से क्या करते हैं, पी एफ को घटा देते हैं, तो पी एफ को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो इसको भी पी एफ ही लिख देते हैं, देख लेना कोई परिवर्तन नहीं है, तो पी एफ भी लिख देते हैं। अब देखना ध्यान से, इसका मान हम पहले से जानते हैं, अब रख दो, अब इसमें रखना है, तो देखना ध्यान से, इसका मान रखेंगे, तो देखना पीओ का मान माइनस का यू, देखना यहाँ पे पीसी का मान, पीसी का मान देखना यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का आर रख देते हैं। अब देखना यहाँ पे पीसी है, तो यहाँ पे बट्टे में देखना माइनस का आर रखो। अब यहाँ पे देखना माइनस है, तो माइनस पी आई, तो पी आई का मान माइनस का भी है। ये देखना ये पी एफ है, तो माइनस का एफ है, अब पी आई है, तो माइनस का क्या होगा, भी होगा। अब देख लेना इसका क्या रखना है, माइनस है, तो बीच में माइनस, पी एफ है, तो पी एफ का है, माइनस का एफ है। अब देखना, अब इनका एक फार्मूला और चलता है, तो पहले निपटारा करते हैं, तो देखना ध्यान से, इनको लिख सकते हैं का माइनस का यू, ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस का आर, अब बट्टा में देखना ये माइनस का आर, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का भी। अब देख लेना इसको करोगे तो माइनस का एफ रहेगा, इधर करोगे तो माइनस का भी रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस का एफ हो जाएगा। अब देख लेना ये आर को खत्म करना है, तो हम जानते हैं कि जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, और इसके वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, फोकस दूरी आधी हो जाती है। तो उस कंडीशन में देखना ध्यान से, हम इधर बताते हैं कि एफ बराबर क्या बनता है, आर बाई टू, तो आर बराबर क्या निकलेगा यहाँ पे, टू एफ। तो देख लेना इसी कॉन्सेप्ट से, जहां आर है वहां पे हम टू एफ रख देंगे, तो जहां आर है वहां पे टू एफ रखेंगे, तो रख देते हैं। तो देखना ध्यान से, जहां जहां आर है वहां यहाँ रखते हैं, तो यू प्लस का देखना यहाँ पे टू एफ, यहाँ पे माइनस का तो माइनस टू एफ, प्लस का भी, तो देख लेना ये माइनस का एफ बट्टा में यहाँ पे माइनस का भी, अब प्लस का एफ, इनका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो देखना इसका गुणा करते हैं, तो माइनस का यू प्लस टू एफ, अब गुड़े जाएगा तो माइनस का भी, अब प्लस का एफ हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो बराबर, तो माइनस का एफ देखना यहाँ पे जाएगा तो माइनस का टू एफ, अब प्लस का भी। अब देखना गुणा हम इधर करते हैं, तो गुणा यहाँ पे करते हैं, तो देख लेना ध्यान से, इसका करते हैं गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। अब देख लेना इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का एफ यू, ठीक। अब देख लेना इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का टू एफ, आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देख लेना इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का टू एफ स्क्वायर। अब देख लेना ध्यान से, इनका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू एफ स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का एफ भी। तो देखना ये प्लस वाला ये वाला कैंसिल, अब बचा क्या, उनको निपटारा करते हैं, तो देखना ये माइनस है तो इसको इधर करते हैं, तो लिख सकते हैं का यू भी, ये माइनस का एफ यू, इसको इधर करेंगे तो देख लेना यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू एफ भी, अब माइनस में पहले से एफ भी है। अब देख लेना इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, यू, इसको देखना इधर भेज देते हैं तो यू भी हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो ये बचेगा का एफ भी, अब प्लस का देखना एफ यू। अब क्या करते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों में आपका यू भी एफ से भाग करने पर, अब भाग कर दो। अब जब भाग करोगे तो देखना यू भी बट्टा में यू भी एफ बराबर में देखना एफ भी, तो इधर भी वही काम करना है, यू भी एफ। अब देखना प्लस का है तो प्लस, तो एफ यू है तो नीचे क्या होगा, यू भी एफ। तो देखो ध्यान से, यू भी से यू भी कैंसिल, एफ भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। अब जो बच गया लिख लो, तो 1/, एफ बच गया, इधर देखो 1/, यू बच गया, इधर क्या बच गया, 1/, भी बच गया। तो ऐसे लिख दो, या इसी को लिख सकते हो का 1/, एफ बराबर में 1/, भी प्लस 1/, यू। तो देख लेना ये था अवतल दर्पण का सूत्र। तो इसलिए देखना, अगर नहीं समझ में आया तो
फिर से वीडियो देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए। तो मेरे साथियों, अगर एग्जाम के टाइम तक मेरे साथ जुड़े रहो तो 100% कि मैं 100% तैयारी कराऊंगा। आओ एक बार मैं फिर पुनः बता देता हूं, अगर इसकी थ्योरी लिखनी है तो बड़ी करनी है तो कैसे लिख सकते हो। तो शुरुआत में बड़ी करनी है ना, तो ऐसे लिख लेना, देख लेना, आगे बढ़ाना तो M1 M2 देखना कैसे करेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिनका ध्रुवी है और जिनका मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता त्रिज्या सी है, और वस्तु की जो दूरी है ओ है, वस्तु ओ डैश पे रखी गई है। वस्तु से प्रथम किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के बाहर चली जाती है। दूसरा बता सकते हो कि जो द्वितीय किरण वक्रता त्रिज्या से होकर के जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस चली जाती है। आज जहां पे ये काटती है उस वस्तु का क्या करती है, प्रतिबिंब बनाती है। तो अगर ये भी चाहते हो तो लिख लेना, लेकिन हमने जितना लिखे हैं अगर उतना करोगे 100% है कि तुम्हें पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर एग्जाम के टाइम पे तुम मेरे साथ जुड़ जाओ तो 100% है कि तुम्हें 100% की तैयारी कराएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।